आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारी LHV पार्ट फर्स्ट की ऑब्स्टेटिक्स की बुक पेज नंबर 67 से। ये हमारे LHV पार्ट फर्स्ट के लेक्चर हैं। आज हमने पढ़ना है प्रोलॉन्ग लेबर। लेबर कहते हैं बेटा दर्द ज़े पैदाइश की दर्दें, और प्रोलॉन्ग कहते हैं जो ज़्यादा देर तक चलें। नॉर्मल जो दर्दें हैं बेटा वो 11 से 16 घंटे है, वो औरत जो पहली मरतबा बच्चे को जन्म दे रही हो उसके लिए, और 6 से 10 घंटे का नॉर्मल ड्यूरेशन है उस औरत के लिए जो दूसरा, तीसरा या चौथा, पाँचवा बच्चा जन्म दे रही हो, तो उसके लिए नॉर्मल है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो इसको हम कहेंगे प्रोलॉन्ग लेबर। उससे ज़्यादा दर्दें हो रही हैं इस वक्त से तो प्रोलॉन्ग लेबर कहलाएगी। उसकी वजूहात क्या है बेटा, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, तो हम पढ़ते हैं प्रोलॉन्ग लेबर, ज़्यादा देर तक पैदाइश की दर्दों का होना। द ड्यूरेशन ऑफ नॉर्मल लेबर, जो नॉर्मल लेबर है, नॉर्मल दर्दें हैं, उनके ड्यूरेशन दुरानिया कितना होता है बेटा 11 से 16 घंटे इन प्राइमरी ग्रेविडा, जो कि मैंने अभी बताया 11 से 16 घंटे का है उन औरतों का जो प्राइमरी ग्रेविडा है यानी पहले बच्चे को जन्म दे रही हैं। एंड अबाउट 6 to 10 आवर्स ये मरूजी बन सकती है, और 6 से 10 घंटे है इन मल्टीपैरा। मल्टीपैरा वो औरतें जो दूसरा, तीसरा, चौथा या पाँचवा बच्चे को जन्म दे रही हों, तो उनके लिए 6 से 10 घंटे नॉर्मल है। वैन लेबर इज़ प्रोलॉन्ग, जब लेबर जो है वो ज़्यादा देर तक चले, दर्दें ज़्यादा हों, बियॉन्ड 24 आवर्स, तो जब लेबर दर्दें लंबी हो जाएं तकरीबन 24 घंटे से, इट इज़ टर्म्ड, इसको हम कहेंगे प्रोलॉन्ग लेबर के दर्दें लंबी हो गई, प्रोलॉन्ग लेबर कहलाएंगी। आल्दो अगरचे इट इज़ रीज़नेबल सेफ फॉर लेबर टू कंटिन्यू फॉर 24 आवर्स इन प्राइमरी ग्रेविडा, कहता है अगरचे, आल्दो का मतलब क्या होता है अगरचे, अगर ये रीज़नेबली हों, सेफ़ हैं, दर्दों का इतनी देर रहना अगर जारी रहती 24 घंटे इन प्राइमरी ग्रेविडा में उस औरत के लिए जो बच्चे को पहली बार जन्म दे रही हो उसके लिए सेफ़ हैं। द पेशेंट नीड्स द ऑब्स्टिशियन एडवाइस आफ्टर 16 आवर्स, लेकिन फिर भी मरीज़ को ज़रूरत हो जाती है ऑब्स्टिशियंस एडवाइस की 16 घंटे से अगर ज़्यादा हो जाए। दर्दें 16 घंटे से ज़्यादा हों तो डॉक्टर से ऑब्स्टिशियंस कहेंगे बेटा, गायनाकोलॉजिस्ट जो गायनी की डॉक्टर होगी उससे नसीहत लेना ज़रूरी है, एडवाइस लेना ज़रूरी है, मशवरा करना ज़रूरी है कि दर्दें मुझे 16 घंटे से ज़्यादा हो गए चल रही हैं। इट इज़ डेंजरस फॉर मल्टीपैरा, जो मल्टीपैरा होगी, मल्टीपैरा कहते हैं बेटा दूसरा, तीसरा या चौथा, पाँचवा बच्चे को जन्म देने वाली मल्टीपैरा कहलाती है, क्योंकि उसके मसल्स, उसका जो पेल्विस है, कूल्हे की हड्डियाँ, उसका पैदाइश का रास्ता जल्दी बन जाता है, उसके लिए ख़तरनाक हो सकता है अगर ये दर्दें 24 घंटे या 16 घंटे हो गए हैं। टू बी इन लेबर, अगर वो दर्दों में रही है फार ओवर 12 आवर्स, 12 घंटे से ज़्यादा, एज़ इट में लीड टू रप्चर ऑफ द यूट्रस, क्योंकि हो सकता है खुदा न खास्ता उसकी जो बच्चादानी है वो फट जाए, फट चुकी हो, ऐसा ना हो कहीं। काजेज़ क्या हैं, वजूहात क्या हैं बेटा इसकी, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन हो गया है। सिफेलो कहते हैं बेटा खोपड़ी को, पेल्विक कहते हैं जो पैदाइश के रास्ते की हड्डियां हैं, पेल्विस, उसको, उस रास्ते को, तो उनको डिस्प्रपोर्शन यानी खोपड़ी बड़ी थी, सर बड़ा था और उसका पैदाइश का रास्ता छोटा था, इन दोनों कंडीशनों को मिला के क्या कहते हैं, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन कहते हैं। दिस में भी ड्यू टू, ये हो सकता है वेरियस फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, पेल्विस की कई सारी इकसाम हो सकती हैं जिसके अंदर पेल्विस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है, सिकुड़ा हुआ होता है। दिखाता हूँ मैं आपको पेल्विस की कई सारी किस्में हैं बेटा। ये देखें बेटा, ये पेल्विस है, इसकी 4 इकसाम हैं। ये गायनिकॉइड है, ये देखें ये अंदर से गोल है, और ये प्लेटिप्लॉइड है, ये थोड़ा सा लंबूतरा है, ठीक है, और ये एंड्रॉयड पेल्विक है, ये दिल की तरह का है, ठीक है, और ये एंथ्रोपॉइड है, ये वो लंबाई के रूप थोड़ा सा लंबूतरा है। तो ये 4 इकसाम है। अगर ये कॉन्ट्रैक्टेड हो, अगर ये थोड़ा सा कम हो, ऐसे छोटा हो, और जो बच्चे का सर है वो बड़ा हो, तो इसको कहेंगे सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, ठीक है। ये देखिए बेटा, इसको ब्रीम कहते हैं, ये ब्रीम है, ये जो गोल दायरा रेड लगा हुआ है ये ब्रीम है, ठीक है, तो ये पेल्विक ब्रीम इसको कहते हैं, ये लिखा हुआ भी है, ठीक है। और ये ग्रेटर फॉल्स पेल्विस है, ये वाला, इस जगह का कोई किरदार नहीं है, और ये
लेसर ट्रू पेल्विस है, ये वाला। तो ये वाली असल जगह जो यहाँ पे रेड निशान लगा हुआ, यहाँ से बेबी ने डिलीवर होना है। ये देखें, ये एक और पिक्चर में दिखाया गया इस तरीके से ना। इस तरीके से अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है बेटा कि स्फेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन तो नहीं है। ये दर्दें इतनी देर तक क्यों चल रही हैं, कहीं बच्चे का हेड स्टक तो नहीं हो गया, फंस तो नहीं गया अंदर। ये देखें बेटा, इसको कहते हैं स्फेलो पेल्विक का अंदाज़ा लगाना। ये देखें, ये इसके सर का साइज़ है, ये दिखा रखा है इन्होंने। और ये पेल्विस है कि यहाँ से इसने आउट होना है बच्चे ने, इसको देखना है। ये देखें, ये जो है मिडवाइफ या LHV 2 फिंगर करके इसको चेक कर रही है। ये देखें, बेबी के हेड को ना इस तरीके से डिलीवर करवाते हैं। ये इस तरीके से या इस तरीके से या किसी भी टेढ़ा सीधा करके बच्चे का जो हेड है वो डिलीवर करवाया जाता है। तो ये वेरियस फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, छोटे पेल्विस की मुख्तलिफ इक़साम की वजह से ये हो सकता है। मेल प्रेजेंटेशन एंड मेल पोजीशन ऑफ फीटस। मेल प्रेजेंटेशन और मेल पोजीशन कहते हैं बच्चे का टेढ़ा, उल्टा, सीधा या फूलों के बल होना, उसको मेल प्रेजेंटेशन और मेल पोजीशन कहते हैं। लार्ज बेबी और बच्चा बड़ा भी हो सकता है। ये मैं दिखाता हूँ मेल प्रेजेंटेशन, ये दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये ब्रीच प्रेजेंटेशन है बेटा। ये बच्चा जो है वो नॉर्मल हालात में सर नीचे होना चाहिए, लेकिन ये देखें कंप्लीट ब्रीच है, ये कूल्हे हैं इसके। ये फ्रैंक ब्रीच है, ये कूल्हे हैं, ये टांग बाहर आ गई, ये दोनों नी पोजीशन है। ये मेल प्रेजेंटेशन है। ये देखें, नॉर्मल इस तरीके से होना चाहिए, सर नीचे, ये पैदाइश के रास्ते में होना चाहिए, लेकिन वो सारी की सारी पोजीशनें जो हैं बच्चे की वो अलग थी इससे। इन पोजीशनों की वजह से जो है वजूहात हैं इसकी किसकी, ये प्रोलॉन्ग लेबर की कि दर्दें ज़्यादा देर तक हो रही हैं। फॉल्ट्स इन द यूट्राइन एक्शन, और यूट्राइन एक्शन के जो फॉल्ट हैं उनकी वजह से भी दर्दें ज़्यादा देर तक हो सकती हैं। फॉल्ट हम पढ़ के आए हैं बेटा, हाइपरटोनिक यूट्राइन एक्शन। इसमें जो यूट्रस है, बच्चादानी है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन आनी होती है, सुकड़ाव आना होता है पैदाइश से पहले। अगर वो सुकड़ाव नॉर्मल से ज़्यादा आ रहे हों तो उसको कहेंगे हाइपरटोनिक यूट्राइन एक्शन, और अगर वो ज़रूरत से कम आ रहे हों तो उसको हाइपोटोनिक यूट्राइन एक्शन कहेंगे। हाइपो का मतलब कम होता है बेटा, हाइपर का मतलब ज़्यादा होता है। तो हाइपरटोनिक एक्शन, यूट्राइन एक्शन, ज़रूरत से ज़्यादा सुकड़ाव देना, और हाइपोटोनिक यूट्राइन एक्शन, ज़रूरत से कम कॉन्ट्रैक्शंस देना जो बच्चे को डिलीवर करने के लिए चाहिए होती हैं। फिर फिब्रॉइड्स और ओवरिन ट्यूमर्स इन द पेल्विस, हो सकता है ओवरी के अंदर कोई रसोलियाँ वगैरह हों, ये भी वजह हो सकती है। फुल ब्लेडर और रेक्टम, या तो औरत का पखाने वाला सुराख पखाने से भरा हुआ है, उसको रेक्टम कहते हैं, फुल रेक्टम, और पिशी वाला अगर भरा हुआ है तो मसाना जिसको कहते हैं फुल ब्लेडर। तो बच्चे की जो पैदाइश से पहले अनीमा दे के रेक्टम को भी खाली करवा लिया जाता है और पिशी भी करवा ली जाती है, ताकि ये दोनों चीज़ें खाली हो जाएं। ठीक है, ये वजूहात भी हो सकती हैं। नर्सिंग केयर क्या करनी है इसमें, प्रोलॉन्ग लेबर में अगर दर्दें ज़्यादा देर तक हो रही हैं तो क्या नर्सिंग केयर होगी। लेबर रिकॉर्ड मस्ट बी केयरफुली मेंटेन्ड, दर्दों का रिकॉर्ड केयरफुली बहुत एहतियात के साथ मेंटेन करना है। दिस इंक्लूड द टाइम ऑफ वन सेट ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, इसके अंदर टाइम देखना है कि उसमें जो दर्दें हैं कितनी देर बाद उठ रही हैं, मरोड़ें बन रही हैं, उसमें जो है कंट्रैक्शंस आ रही हैं यूट्रस में। रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, और जो मेम्ब्रेन्स हैं वो कब फटी हैं, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कहते हैं बेटा। बच्चे के गिर जो पानी की थैली उसका फट जाना, उसको रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स कहते हैं। एंड फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, और सर्विक्स के अंदर फुल डायलेटेशन देखना है कि पैदाइश का जो मुंह है वो रास्ता है उसको बन गया है या नहीं बना है। डायलेशन जो है वो सर्विक्स की देखना ज़रूरी है। देखिए बेटा, सर्विक्स जो है ये नॉर्मल हालात में ऐसे होती है, फिर ये थोड़ी सी कम साथ मिल गई, ये बिल्कुल साथ मिल गई हेड के, ये इसका रास्ता थोड़ा सा बन गया और ये मुकम्मल रास्ता बन गया, इसको कहेंगे सर्विक्स इज फुली डायलेटेड। ये देखनी है। ये देखें, ये 1 फिंगर है, ये 3 फिंगर है, और ये 4 फिंगर है। ये LHV इसको वजाइना के रास्ते इसका मुआयना करती है, ये चेक करना। ये सर्विक्स की फुल डायलेशन देखनी है। द इंटरवल बिटवीन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, और वक्फे देखने हैं कि दर्दें उठी फिर कम हुई फिर उठी फिर कम हुई, उसका ड्यूरेशन कितना है, दरमियानी वक्फा कितना है। 5 मिनट से कम होगा
तो वो दर्दें कारामद होती हैं। एंड फीटल हार्ट रेट इज़ रिकॉर्डेड, और बच्चे के दिल की धड़कन भी रिकॉर्ड करते रहना है। खुदा न खास्ता कहीं बच्चे को कोई पेचीदगी ना हो जाए, बच्चा कहीं अंदर ही डेथ ना हो जाए सफोकेशन से, दम घुटने से। अगर यूट्राइन रप्चर हो गई तो, या खुदा न खास्ता मेम्ब्रेन रप्चर हो गई, पानी की थैली फट गई, तो फिर बच्चे को जल्दी से जल्दी डिलीवर करवाना इंतहाई ज़रूरी है। अगर उसमें देरी कर दी तो बेटा बच्चे की मौत भी वाकई हो सकती है। फिर मैटरनल कंडीशन देखनी है, माँ की सूरत हाल देखनी है। एग्जांपल के तौर पर टेम्परेचर देखना, उसका बुखार तो नहीं हो रहा, उसको कहीं पल्स देखनी है, दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर चेक करना है, रेस्पिरेशन और उसके सांस लेने की रफ्तार देखनी है, जो कि 12 से 20 मिनट 1 मिनट के अंदर नॉर्मल है। और रिकॉर्ड की जाएगी एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, वक्फे से। एंड इनटेक एंड आउटपुट रिकॉर्ड इज़ मेंटेन। इनटेक और आउटपुट रिकॉर्ड रखा जाएगा बेटा, कितना खाया है, कितना निकला है, मतलब कितना पानी पिया था, जूस पिया था, और कितना बाहर आ रहा है। एंड व्हेन लेबर एक्सेस, और जब दर्दें जो हैं वो 16 आवर्स 16 आवर्स हो जाएं इन प्राइमरी ग्रेविडा, उस औरत को जो पहले बच्चे को जन्म दे रही हो। यूरिन इज़ एनालाइज, उसके पेशाब का मुआयना करवाना है फॉर एसीटोन एंड एल्बुमिन। एसीटोन और एल्बुमिन प्रोटीन की मौजूदगी का पता लगाने के लिए, ये प्रोटीनें अगर पेशाब में आ रही हैं तो ख़तरे का बायस हो सकती हैं। डाइट देखनी है, खुराक फ्लूइड ओनली आर गिवन, पानी ही देना है, फ्लूइड देना, जूसेस वगैरह या ड्रिप लगानी है, सो दैट ताकि इफ़ एन एस्थेटिक इज़ रिक्वायर्ड, अगर बेहोशी देना ज़रूरी हो, इट इज़ ईजियर टू एम्प्टी द स्टमक, मैदे को खाली करना आसान हो जाए। क्योंकि जिस वक्त बेटा बेहोशी दी जाएगी तो अगर मैदा खाली ना होगा तो उल्टियाँ लग सकती हैं, जो कि नुकसान का बायस हैं। तो मैदा खाली करना आसान होगा क्योंकि फ्लूइड ही दे रहे थे आपको। विद रॉयल ट्यूब के ज़रिए, रॉयल ट्यूब कहते हैं जो नाक के ज़रिए नाली लगाई जाती है और उससे मैदा खाली किया जाता है, मैदा वाश किया जाता है, उसको रॉयल ट्यूब कहते हैं। इफ़ एसीटोन इज़ प्रेजेंट इन द यूरिन, अगर पेशाब के अंदर चेकअप करवाया और एसीटोन आ रही है उसके अंदर, इंटरवेनस फ्लूइड आर एडमिनिस्ट्रेड, उसको ड्रिप लगा देंगे ताकि जल्दी से जल्दी एसीटोन निकल जाए पेशाब के ज़रिए। ज़्यादा पेशाब आएगा ड्रिप लगाने से और निकल जाएगी। ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग लेबर, जब दर्दें ज़्यादा देर तक चलेंगी, अटेंशन मस्ट बी गिवन टू क्लींजिंग ऑफ द टीथ एंड स्पॉन्जिंग ऑफ द फेस एंड हैंड्स। ये अटेंशन लाजमी दी जाएगी उसके दांत को साफ़ करने में, दांत साफ़ करवाने हैं, एंड स्पंजिंग, और उसको ठंडी पट्टियाँ रखनी हैं, और फेस चेहरे के ऊपर, एंड हैंड्स और हाथों के ऊपर। ए सेप्सिस इज़ केयरफुली ऑब्जर्व, जरासीम से पाक जो तरीक़ाकार है वो अख्तियार करना है और उसको केयरफुली मुशाहिदा भी करना है थ्रू आउट लेबर, पूरी डिलीवरी, हमल और दर्दों के दौरान। द पेशेंट इज़ एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, मरीज़ को हॉस्पिटल के अंदर दाखिल करवाना है। इफ़, अगर लेबर इज़ प्रोलॉन्ग्ड बियॉन्ड 16 आवर्स, अगर दर्दें 16 घंटे से ज़्यादा हो गई हैं इन प्राइमरी ग्रेविडा, उस औरत को जिसने पहले बच्चे को जन्म देना है, एंड 10 आवर्स और 10 आवर्स हो चुकी हैं इन मल्टीपैरा के अंदर। मल्टीपैरा मैटरनल आर फीटल डिस्ट्रेस इज़ प्रेजेंट, इसमें माँ को और बच्चे को दोनों को डिस्ट्रेस मौजूद होगा, परेशानी होगी, पेचीदगियाँ हो सकती हैं। कम्प्लिकेशंस ऑफ प्रोलॉन्ग लेबर, अगर दर्दें ज़्यादा देर तक चलेंगी तो उसकी क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं। डिलीवरी इज़ ऑफन ऑब्टेन्ड बाई फोर्सेप एप्लीकेशन आर सिजेरियन सेक्शन, डिलीवरी अक्सर औकात फोर्सेप से करवाएंगे या सिजेरियन सेक्शन बड़े ऑपरेट से करवाएंगे। फोर्सेप वाली डिलीवरी दिखाता हूँ आपको, अपने लेक्चर्स में दिखा चुका हूँ बेटा। ये देखें पैदाइश के रास्ते से ये फोर्सेप है, ये एक औजार होता है, इस तरीके से दे के सर को बाहर निकाल लिया जाए ताकि उसको दर्दों से निजात मिले। ठीक है, ये सक्शन होती है, ये भी सर के ऊपर चिपक जाता कप है ये, और इसको कप डिलीवरी भी कहते हैं, सक्शन डिलीवरी भी कहते हैं। तो ऐसे पकड़ के सर को बाहर निकाल लेंगे। ये देखें ये फोर्सेप है, ये फोर्सेप है, ये फोर्सेप डिलीवरी या सिजेरियन सेक्शन बड़ा ऑपरेट ये करवाई जाएंगी बेटा। इन फ्यू केसेस, चंद केसेस होंगे व्हेन द डिजीज काजेज लाइज इन रिजिड पेरिनियम, जिसके अंदर आपकी जो पेरिनियम है वो सख्त हो जाएगी। अ जनरस एपिस्टोमी में रिजल्ट इन स्पॉन्टेनियस डिलीवरी, एक आम एपिस्टोमी करेंगे, कट लगाएंगे बेटा, जिससे नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। ये मैं दिखाता हूँ पेरिनियम क्या होती है बेटा और कट कैसे लगाते हैं। ये देखिए जब बड़ा ऑपरेट करेंगे ना बेटा तो इस जगह से काटते हैं, इसको सी सेक्शन कहते हैं,
यहाँ से कट लगाएंगे और बच्चे को डिलीवर करवा लेंगे। ये देखें बेटा, ये वाली प्रीनियम है, ये वाली जिल्द भी प्रीनियम है। जब यहाँ पे ये बेबी का हेड आ रहा है तो ये जब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा होगा तो इससे पहले कि ये ख़ुद ही चीरा लगा दे, कट लगा दे, बेहंगम तरीके से आप ख़ुद इसको कट प्रीनियम को इस साइड से लगा सकते हो। और फिर ये जो कट लग जाएगा इस तरीके से इसको टाँके लगा के दोबारा इसको नॉर्मल सूरत हाल में लाया जा सकता है। ये देखें, यहाँ से टाँके लगाना शुरू किए हैं, यहाँ पे इसको टाँके लगा दिया और ये बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। ठीक है, लेक्चर बेटा थोड़ा सा लंबा हो जाए तो परेशान ना हुआ करें, समझाना भी होता है आपको वो सारी चीज़ें। तो स्पॉन्टेनियस डिलीवरी हो जाएगी प्रीनियम में कट लगा के, एपिस्टोमी इसको कहते हैं। आप प्यूरिपेरल सेप्सिस में रिज़ल्ट बाद में पैदाइश के बाद जरासीम का हमला हो सकता है फ्राम फ्रीक्वेंट वजाइनल एग्जामिनेशन। तो इसका वजाइना से इसका मुशाहिदा करते रहना है। एंड ऑपरेटिव डिलीवरी, और ऑपरेटिव डिलीवरी करनी है इसमें। रप्चर ऑफ द यूट्रस इज़ ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन, बच्चादानी का फट जाना एक ख़तरनाक सूरत हाल हो सकती है। व्हेन लेबर इज़ प्रोलॉन्ग, जब दर्दें ज़्यादा देर तक चलेंगी। इन द मल्टीपैरा में ख़ासकर वो औरत जो दूसरा, तीसरा, चौथा या पाँचवां बच्चे को जन्म दे रही हो। ट्रॉमा टू जेनिटल ट्रैक्ट, और जेनिटल जो ट्रैक्ट हैं उसके ऊपर कट लग सकता है, चोट लग सकती है। एग्जाम्पल क्या है, विस्को विजाइनल एंड रेक्टो विजाइनल फिस्टुला आर नॉट अनकॉमन व्हेन प्रोलॉन्ग लेबर हैज़ बीन कंडक्टेड आउटसाइड हॉस्पिटल बाय डाइस। डाइस कहते हैं बेटा वो जगह, ऊंची जगह जहाँ पर मतलब डिलीवरी करवाई जाती है, वो टेबल ऊंची होती है और नीचे की तरफ झुकी, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये डिलीवरी टेबल है बेटा, ये देखें, ये डाइस। तो इस पे औरत यहाँ ऐसे लेटेगी और काफ़ी उसका सारा वज़न इधर नीचे होगा। तो यही कह रहा है कि ट्रॉमा ऑफ जेनिटल ट्रैक्ट, चोट लग सकती है, कट लग सकता है जेनिटल ट्रैक्ट में। विस्को विजाइना का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, और रेक्टो विजाइनल पखाने की तरफ जो विजाइना का हिस्सा होता है, फिस्टुला बन सकता है वहाँ पर। आर अनकॉमन, ये आम सी बात है। व्हेन प्रोलॉन्ग लेबर, जब दर्दें ज़्यादा देर तक चलेंगी। हैज़ बीन कंडक्टेड आउटसाइड द हॉस्पिटल, और ख़ासकर जब हॉस्पिटल के बाहर ये सारा काम हो रहा होगा बाय डाइस के ऊपर, किसी फट्टे के ऊपर, ऊंची जगह के ऊपर। ट्रॉमा टू द फीटस, बच्चे को भी चोट लग सकती है। फीटस जो माँ के पेट में बच्चा होता है उसको फीटस कहते हैं। मे बी काज्ड बाय एक्सेसिव मोल्डिंग ऑफ द फीटल स्कल, क्योंकि जो उसका जो सर है वो फंसा हुआ होगा और उसको तोड़ के मोल्ड करके स्कल को, खोपड़ी को, बच्चे की को निकाला जाएगा। एंड में रिजल्ट इन स्टिल बर्थ, और इससे बच्चे की मौत माँ के पेट में भी हो सकती है। ऐसी सूरत हाल को स्टिल बर्थ कहते हैं। एंड नियोनेटल डेथ, या बच्चा से पैदा तो जिंदा हुआ था, बाद में फौत हुआ है, पैदा होने के बाद उसको नियोनेटल डेथ कहते हैं। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, स्टिल बर्थ भी हो सकती है और नियोनेटल डेथ भी हो सकती है। बेबी सर्वाइविंग सेरिब्रल डैमेज में बिकम मेंटली रिटार्डेड, और बच्चा अगर बच भी गया और उसका सेरिब्रल डैमेज हुआ, यानी उसकी सर की खोपड़ी पे चोट लगी हुई, में बिकम मेंटली रिटार्डेड, बच्चा हो सकता है कि पागल हो जाए, या उसकी याददाश्त ठीक से ना हो, या बच्चा ठीक से उसकी जो है ब्रेन की जो है वो ग्रोथ वो ना हो सके। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन बन सकती हैं प्रोलॉन्ग लेबर के अंदर। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको सही से समझ में आ गई होगी। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस हम पढ़ेंगे कल अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।